25 लाख मैं थोड़े ही नाम काटा। ये बंगाल की सरकार ही जब आधार शेडिंग हुआ तब ये पता चला। 9 साल में 2 लाख दिया है, वो कह रही हैं 1.5 साल से हमें मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहा हूं। तो ये एक हत्यारी सरकार भी है, एक लूट की सरकार है, और ये सरकार बंगाल की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करती है। अराजकता शब्द का प्रयोग हम इसलिए किया कि भारत सरकार ने उन्हें अब तक यूपीए में केवल 58,000 करोड़ मिला था, लेकिन भारत सरकार ने 2,05,000 करोड़ देने का किया। लेकिन ये गरीबों के हक को जब लूटने लगे मनरेगा के नाम पर, मनरेगा में हम 2022 के मार्च तक 54,000 करोड़ रुपया देने का काम किया, 54,150, जबकि यूपीए में केवल 14,000 करोड़ मिला था। और जब जांच किया गया तो कहा खेत का मेड़ बना है, खेत का मेड़ नहीं था तो कहा बाढ़ में धंस गया। और पोस्ट रहता है किन किन कामों को आप करते हैं, वो क्या हुआ तो हाथी खा गया, हाथी तोड़ दिया। यानी गरीबों के नाम पर ये 54,000 करोड़ गड़प कर गए। गरीब का मनरेगा का पैसा होता है, और गरीबों को कंफ्यूज करना, क्योंकि इनका इतिहास रहा, चिट फंड घोटाला, ये इनका इतिहास रहा। तो मैं इसी पर आज बेगूसराय से सीधे मैं ये प्रसारण में कह रहा हूं कि ये सरकार, अब समय आ गया है कि अब मुझे अगर जांच में सहयोग नहीं तो सीबीआई को जांच के लिए हम सौंप सकते हैं। सर, बीजेपी पर ये आरोप लगता है जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, उसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। और आज जब ममता बनर्जी ये धरना प्रदर्शन की बात कर रही है तो फिर सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, तो कहीं न कहीं ये विपक्ष का जो आरोप है ये सही विभाग गरीबों के हित के लिए मनरेगा पर काम कर रही है। विभाग किसी को पैसा, ममता बनर्जी को लूटने के लिए नहीं है। अगर लूट होगा तो क्या जांच नहीं होगी? मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार मित्रों से, कह दें कि लूट में जांच नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपके सामने ये आंकड़े रख रहा हूं। तो ये अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करती, किम जोंग के तरह अगर कोई बोल दे तो उसके गर्दन उतार ले और गरीबों का हक ले। 25 लाख मैं थोड़े ही नाम काटा। ये बंगाल की सरकार ही जब आधार शेडिंग हुआ तब ये पता चला। ऐसी हालत में जांच को सहयोग नहीं करना, ये तो दर्शाता है, आपको मैं दूंगा, जो पंचायत में अब तक नहीं रहे, ये 5 लाख लोग, उनके नाम पर आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं विपक्ष की। सर, आपके संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में यहाँ भी ये लगातार मनरेगा में गड़बड़ियों की मैं शिकायत आती है। इस पर अलग से बात करूंगा, बिहार पर अलग से मैं एक प्रेस करूंगा, तब मैं उस पर बेगूसराय को भी लूंगा। अभी मैं केवल बंगाल पर अपनी बातों को रख रहा हूँ, और तर्क और कुछ अमाउंट क्लियर हुआ है क्या? खूब हुआ है, तभी तो 25 लाख
फेक जॉब कार्ड आए, तभी तो ये पता चला कि एसेट क्रिएट कम हो रहा है, कागजों पर जवाब सवाल और जांच को सहयोग नहीं। अब देखिए, मैंने कहा कि जो पंचायत में अब तक रहते ही नहीं 5 लाख ऐसे, ये पैसा आखिर उठाना जॉब कार्ड पर भाई। ये सारे अब जांच, मुझे लगता है कि विभाग को वो सहयोग नहीं कर रही हैं। तो अब मुझे लाचार हो करके दिल्ली जाऊंगा तो लीगल से इस पर चर्चा करूंगा, लीगल सेल से, क्योंकि अब सीबीआई के बगैर इतने बड़े अमाउंट केवल बिहार में, ये भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 9 साल में 2 लाख दिया है। वो कह रही हैं 1.5 साल से हमें मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको पैसा किस मुंह से मांगने का, जब आप मजदूरों का हक मार रही हैं तो ये पैसा मांगने का नहीं, अब तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। तो मैं आपके माध्यम से ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहा हूं कि गरीबों का पैसा, लूटे हुए पैसा गरीबों को वापस करें। 25 लाख जॉब कार्ड जो डुप्लीकेट, फेक, मरे हुए लोगों के नाम पर, इसकी राशि को कहां गबन किया, ये भारत सरकार और देश की जनता जानना चाहती है। तो मैं यही मानता हूं कि ममता बनर्जी भारत सरकार के पैसे को लूट का घर बना के रखी है। जिन्हें घर देना चाहिए उनका घर नहीं अलॉट की, पैसे गबन की, मनरेगा में पैसे गबन की, और भारत सरकार ने फिर भी न हम सड़क में पैसा रोका, न हम विधवा पेंशन और बुजुर्गों को जो पेंशन दिया जाता है उस पैसे को रोका, न हम आजीविका में गरीब महिलाओं को 74,000 वो रोका। हमने पैसे नहीं रोका, लेकिन जहां मिला वहां हमने जांच की तो जांच को सहयोग भी नहीं मिला। जब अधिकारी जाते तो उनको सहयोग भी नहीं करते। और ये आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, एक तरफ तो किम जोंग की भूमिका में रहती है, जब कोई विरोधी बोले उसकी हत्या करवा दे, कोई चुनाव जीत ले मुखिया का उसकी हत्या करवा दे। तो ये एक हत्यारी सरकार भी है, एक लूट की सरकार है, और ये सरकार बंगाल की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये लूट के प्रति जवाबदेह है, कट मनी के ऊपर जवाबदेह है। और ये चोरी और सीनाजोरी ये दोनों करने की कोशिश दिल्ली में आकर के भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय में अराजकता फैलाने का कोशिश और नकली धरना देने का काम घोषणा की है।